बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मुनज़्ज़ा ख़ान, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वेलकम टू lecture number 7. Class, before going to the next lecture, let's discuss the previous lecture. In our previous lecture we have discussed about inheritance. What is inheritance? Inheritance क्या होती है? Inheritance को हमने last time study किया था and also we have performed practically. इनहेरिटेंस को एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट किस तरह से करवाया जाता है, उसके तमाम फीचर्स को या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को हम दूसरी क्लास में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली मैं दोबारा से डिफ़ाइन कर देती हूँ। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्लास, हम एक क्लास के एट्रीब्यूट्स या कॉमन एट्रीब्यूट्स को हम दूसरी क्लास में जब हम कॉल करते हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आज हमने स्टडी करना है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा फीचर्स को जब हम कॉपी करते हैं तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। वी मे वांट टू रीयूज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन पेरेंट क्लास। अब वो मोर देन वन पेरेंट क्लास हो सकती है, मतलब सेम फीचर्स हो सकते हैं बट वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिलेट करता है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे बेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस की है मरमेड। अब एक मरमेड ऐसी फ़िश है जिसको हम एग्जांपल दे सकते हैं वुमेन फ़िश मरमेड। अब वो वुमेन है, वो फ़िश है, दोनों चीज़ें उसकी मतलब इनहेरिटेंस आ रही हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है एम्फीबियस व्हीकल की, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्फीबियस व्हीकल। अब इसके जब हम एट्रीब्यूट्स की तरफ जाएं, व्हीकल का अगर हम देखें, कॉमन क्लास जब हम व्हीकल की बनाते हैं तो कॉमन क्लास का मतलब वो लैंड व्हीकल हो सकता है, वाटर व्हीकल हो सकता है, कार, एम्फीबियस व्हीकल या बोट। अब वो व्हीकल में ये नहीं पता उसको कि वो किस टाइप की व्हीकल है, वो कार है, वो एम्फीबियस व्हीकल है, बोट है, या वो वाटर व्हीकल है, या वो लैंड व्हीकल है। जैसे कि आपको मरमेड फ़िश की आपको एग्जांपल मैंने लास्ट दिखाई है, वुमेन फ़िश मरमेड। अब मरमेड एक कॉमन क्लास हमने बनाई है, उसमें वो देख रहा है वुमेन या फ़िश। अगर हम इसको देखें तो हमें वो वुमेन की भी उसमें पिक शो हो रही है और फ़िश की भी हमें पिक शो हो रही है। तो जब मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि उसकी कौन से करेक्टरिस्टिक्स को हम कॉमन ले सकते हैं और कौन से करेक्टरिस्टिक्स को हम इनहेरिट करवा सकते हैं या वो इनहेरिट करवा सकता है। दिस इज़ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स विद मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। रिड्यूस्ड अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाती है। डुप्लीकेट फीचर्स, जैसे आपको मैंने लास्ट आपको स्लाइड में आपको दिखाया मैंने, ये आप दोबारा देख लीजिए। व्हीकल में हमने डिस्कस किया कि वो लैंड व्हीकल है, वाटर व्हीकल है। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं, बट कॉमन क्लास जब हम बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड व्हीकल। वो व्हीकल की हम कॉमन क्लास बना रहे हैं, लेकिन वो कौन सी क्लास से रिलेट कर रही है या कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम उसको कॉमन एट्रीब्यूट्स तमाम व्हीकल्स में इनहेरिट करवा सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद द डुप्लीकेट फीचर्स। वुमेन ईट फिश ईट मरमेड। विच ईट ऑपरेशन और मरमेड इनहेरिट्स, कौन सा ईट ऑपरेशन है जो मरमेड इनहेरिट करेगी, फिश का या वुमेन का? सेम। अब ये देखिए नेक्स्ट में, सोल्यूशन ओवरराइड द कॉमन फीचर। वुमेन ईट फिश ईट मरमेड ईट। इन्वोक ईट ऑपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड क्लास, वो किसी भी डिज़ायर्ड क्लास का, अगर मरमेड का हम ले रहे हैं वो वुमेन से रिलेट करता है तो वो वुमेन का भी इनहेरिट करवा सकती है। अगर वो फ़िश का ले रहे हैं तो वो फ़िश से भी इनहेरिट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम विद डुप्लीकेट फीचर्स, डायमंड प्रॉब्लम, इसको हम डायमंड प्रॉब्लम भी कॉल करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। व्हीकल चेंज गियर, लैंड व्हीकल है वो या वाटर व्हीकल है, कार, एम्फीबियस व्हीकल, बोट। अब वो कह रहे हैं कि विच चेंज गियर ऑपरेशन इन एम्फीबियस व्हीकल इनहेरिट्स, कौन सा ऑपरेशन है जो वो इनहेरिट करेगा एम्फीबियस व्हीकल। सोल्यूशन टू डायमंड प्रॉब्लम, अब सबसे ज़्यादा सोल्यूशन इसका क्या दिया गया है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इस हायरार्की को अडॉप्ट करने से स्टॉप करती हैं, वो नहीं हम चूज़ कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड नॉट वेरी यूज़फुल।
Others provide mechanism to ignore characteristics from one side. And also एक और भी ऑप्शन उसमें दिया जाता है कि उस तरह की मल्टीपल इनहेरिटेंस को इग्नोर किया जाए. कॉम्प्लिकेटेड, जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा सोल्यूशन कॉम्प्लिकेट होगा, उसको इनहेरिट करना डिफ़िकल्ट होगा और या उसको कोड करना डिफ़िकल्ट होगा फॉर अ प्रोग्रामर. एंड ऑल्सो ये हमारे पास अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, ये डायमंड प्रॉब्लम हमारे पास. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एसोसिएशन. एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास है इंटरेक्शन. हम उसको इंटरेक्शन कैसे करवाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से एसोसिएट किस तरह से करवाया जाता है, या आपको सिंपल वर्ड्स में आप इसको रिलेशनशिप कह सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को हम किस तरह से क्रिएट करवाएंगे. Usually an object provides services to several other objects. An object keep association with other objects to delegate tasks. These are the definitions for associations. अब kinds of associations हैं, different kinds हमारे पास है association की. क्लास एसोसिएशन जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, जो आप स्टडी कर चुके हैं. क्लासेस जहाँ तक भी हम स्टडी करेंगे या उसको लेके चलेंगे वहाँ पे हम इनहेरिटेंस को कॉल करेंगे या इनहेरिट को यूज़ करेंगे. उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑब्जेक्ट एसोसिएशन. टू टाइप्स हमारे पास हैं एसोसिएशन की. द वन इज़ क्लास एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्ट एसोसिएशन. क्लास एसोसिएशन में इनहेरिटेंस को हम स्टडी कर चुके हैं और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में हम सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन को हम स्टडी करेंगे. What is simple association? Simple association को हम क्या कहते हैं? Simple association is the weakest link between objects. Is a reference by which one object can interact with some other object. Is simply called an association. Is simply called an association. Is the weakest link between objects. Is the reference by which one object can interact with some other object. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है या किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट होता है. सिंपल रिलेशनशिप को या सिंपल एसोसिएशन को हम वन वे एसोसिएशन को हम सिंपल एसोसिएशन या वीकेस्ट एसोसिएशन भी हम कह सकते हैं. काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन. वन वे एसोसिएशन एंड टू वे एसोसिएशन. जैसे आप रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, यूनरी रिलेशनशिप्स एंड बाइनरी रिलेशनशिप्स. यूनरी में क्या होगा? वन एट्रीब्यूट रिलेट टू द अदर. एंड बाइनरी में क्या होगा? टू एट्रीब्यूट्स कम्युनिकेट विद एन अदर. विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन एंड मैनी एसोसिएशंस. सबसे पहले वन एसोसिएशन को डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ वन एसोसिएशन? We can navigate along a single direction only, denoted by an arrow towards the server object. सिंगल डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे. जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन की, जिसमें जस्ट आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, उससे रिप्लाई या रिसीव वो दोबारा से आपको मैसेज नहीं दे सकता. उसको आप वन वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिंगल एसोसिएशन में देखिए, Ali lives in a house. This is a one way. House cannot live in Ali. House को दोबारा हम अली से एसोसिएट नहीं करवा सकते, बट अली को हम एसोसिएट करवा सकते हैं हाउस के साथ. अली lives in a house. Ali drives a car. These are the simple examples for one way association, जिसको हम simple association का नेम भी दे सकते हैं. We can navigate in both directions in two-way association. Two-way association में क्या होगा? We can navigate in both directions denoted by a line between the associated objects. Employee works for a company. Company employs employees. ठीक है, इसमें हमारे पास company employee और employee का जो relationship है वो company के साथ in two-way communication या in two-way association क्रिएट हो सकता है. यासिर फ्रेंड एंड अली. उसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यासिर इज़ अ फ्रेंड ऑफ अली एंड अली इज़ अ फ्रेंड ऑफ यासिर. तो ये भी हमारे पास क्या है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? ये हमारे पास टू वे एसोसिएशन है, बाइनरी रिलेशनशिप भी आप इसको कह सकते हैं.
जिसमें हम बोथ साइड्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेविगेशन एसोसिएशन, वन वे एसोसिएशन एंड टू वे एसोसिएशन। बाइनरी एसोसिएशन, अब बाइनरी एसोसिएशन ऑब्जेक्ट में क्या होती है? एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। टू क्लासेस, एग्जैक्टली टू क्लासेस मतलब टू क्लासेस से ज़्यादा हम उसको एसोसिएट या उसका कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करवा सकते। डिनोटेड बाय अ लाइन और एन एरो बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी, एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। ये वर्क्स फॉर जो है आपके पास शो हो रहा है, ये वर्क्स फॉर आपको शो कर रहा है टू क्लासेस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ये एक हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। एसोसिएशन ड्राइव्स एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। अली इज़ एन अदर क्लास एंड कार इज़ एन अदर क्लास। इन दोनों को जो कम्युनिकेट करवा रही है वो क्या है? ड्राइव्स। ड्राइव का एक सिंपल वर्ड है जो कि हमारे पास अली को कार के साथ एसोसिएट करवा रहा है और कार को अली के साथ एसोसिएट करवा रहा है। उसके बाद आ जाए टर्नरी एसोसिएशन में। टर्नरी एसोसिएशन हम कहते हैं थ्री वे एसोसिएशन में ऑफ एग्जैक्टली थ्री क्लासेस। रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली थ्री क्लासेस डिनोटेड बाय अ डायमंड विद लाइंस कनेक्टेड टू एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल देखिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली थ्री क्लासेस आर एसोसिएटेड स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्स। स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कोई कोर्स पढ़ा रहा है। तो इसमें हमारे पास तीन क्लासेस बन गई हैं। टीचर की एक सेपरेट क्लास है, स्टूडेंट की एक सेपरेट क्लास है एंड कोर्स की एक सेपरेट क्लास है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास है प्रोजेक्ट, लैंग्वेज एंड पर्सन। एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है कोई भी पर्सन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है और कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इसमें पर्सन भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है। प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अनदर क्लास एंड लैंग्वेज इज ऑल्सो अनदर क्लास। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इज मैनी एसोसिएशन, an association between three or more classes. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर वेरी रेयर। इसकी कोई प्रैक्टिकली एग्जाम्पल हम बहुत कम दे सकते हैं कि मैनी क्लासेस मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस भी वो कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इसमें आप क्लासेस की एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की, कि आप डिफरेंट क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल बीबीए डिपार्टमेंट है, बीएससीएस डिपार्टमेंट है या आईटी डिपार्टमेंट है। इन तमाम डिपार्टमेंट्स को आप कंबाइन करके एक सिंपल कॉमन क्लास के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हो, तो उस तरह की क्लास को आप मैनी एसोसिएशन में आप कंसीडर कर सकते हैं। बट वेरी रेयर केसेस कि जब हम बहुत ज़्यादा क्लासेस की तरफ मूव करते हैं और उसके रिलेशनशिप्स की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेटली अगर हम एक से ज़्यादा क्लासेस को कर रहे हैं तो वो क्लासेस उसके एट्रीब्यूट्स को भी इनहेरिट कर रही हैं पेरेंट क्लास को। तो जितनी ज़्यादा क्लासेस की तरफ हम मूव करेंगे उतना ही हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास बेनिफिशियल क्या है? टू वे क्लासेस। और अगर उससे ज़्यादा आप मूव करना चाह रहे हैं तो वो है टर्नरी एसोसिएशन, थ्री वे क्लासेस के मतलब आप तीन क्लासेस का एसोसिएशन करवाएं, उसका लिंक क्रिएट करवाएं। आई होप क्लास के आपको एसोसिएशन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसोसिएशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि हम इसका कोड किस तरह से करेंगे, क्लासेस को एक दूसरे से साथ कनेक्ट कैसे करवाना है। जैसे कि यहाँ पे आपने रिलेशनशिप्स में देखा वन वे रिलेशनशिप, टू वे एंड टर्नरी रिलेशनशिप। ये तमाम रिलेशनशिप्स को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकली परफॉर्म करके इसको अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसीजर हम देखेंगे। एंड देन वी गो टू फॉर द अदर पार्ट्स कि हम उसमें एसोसिएशन के बाद कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में कंपोजिशन को स्टडी करेंगे एंड देन एग्रीगेशन की तरफ हम मूव करेंगे। ये तीन जो हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़ी हैं ये किस चीज़ की काइंड्स हैं? ये एसोसिएशन की काइंड्स हैं, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को पहले हम ऑब्जेक्ट्स को वो करवा रहे थे इंटरेक्ट, क्लासेस को इंटरेक्ट करवा रहे थे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट क्लासेस को कंबाइन करके इंटरेक्शन करवा रहे हैं। और जब डिफरेंट क्लासेस की बात आती है तो डिफरेंट क्लासेस में इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस आप लोगों को मैं जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो बार बार क्लियर हो चुका होगा। पेरेंट क्लास से जितनी भी हम उसकी चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करवा रहे हैं वो उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स को
यूज़ करेंगे, ये तमाम इन एसोसिएशन प्रोसीजर में। आई होप क्लास आपको एसोसिएशन और इनहेरिटेंस दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।